स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में करने वाले एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट। जी हाँ, पहली दो वीडियोस हम पहले देख चुके हैं। एक वीडियो बेसिक की और दूसरी वीडियो में हम थ्योरम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहता है ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर आपकी दो साइड्स इक्वल है। वो दो साइड कौन कौन सी है? AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD। आपको प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। उसके बाद आपको BC और BD लाइंस के बारे में बताना है कि ये कैसा रिलेशन आपस में रखती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है और शायद से छोटा क्वेश्चन रहने वाला है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो शुरू करते हैं फिर गिवन के साथ। तो गिवन आपके पास क्या है? सबसे पहले गिवन में आपको सब चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ABCD नहीं ACBD, क्योंकि वो भी ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसा है। तो आपके पास क्या गिवन है? AC is equal to AD and AB bisects angle A such that, अब बाइसेक्ट करने से क्या होगा? अब मैं यहां पे एंगल के नंबर लिख देता हूं 1 और 2 सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसे आप यूज करेंगे बाद में। तो अब आपको क्या करना है? टू प्रूव में आपको सिर्फ एक ही चीज प्रूफ करनी है और वो क्या है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये आपको प्रूफ करना है। तो अब शुरू करते हैं हम हमारा प्रूफ। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इन दोनों से ही शुरू करो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इनको कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन में आपके पास क्या है? AC इज इक्वल टू AD और ये कहां से आया आपके पास? गिवन से। ठीक है, रीजन भी साथ के साथ आपको देना पड़ेगा। ये देखो AC इज इक्वल टू AD। उसके बाद आपने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी कहां शो किया था? आपके गिवन में। तो यहां लिख दो गिवन, क्योंकि ये सब चीजें आप गिवन में प्रूफ कर चुके हो, शो कर चुके हो। नाउ आप ये देखो AB जो लाइन है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है, कॉमन। अब ये देखो ABC, AB का यूज हो रहा है, ABD, AB का यूज हो रहा है, तो दोनों तरफ AB का यूज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं दोनों को। क्लियर है? अब ये दोनों तीन चीजें मैंने प्रूफ कर दिया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब आप मुझे बताओ यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी? बाय विच प्रॉपर्टी? तो वो हम यहां से नहीं देखेंगे। कहां से देखेंगे? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कहां से देखेंगे? हम उसे देखेंगे डायग्राम से। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कहां पर कैसे यूज हो रहा है? तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? बाय साइड एंगल साइड। और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ओके, उसके साथ साथ अब यहां लिखो बिकॉज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। यहां लिखो प्रूव्ड अबव। ऊपर हमने प्रूफ कर दिया है इसको, प्रूव्ड अबव। सो BC इज इक्वल टू BD। BC इज इक्वल टू BD। इसने कहा था कि आप क्या कह सकते हो BC और BD के बारे में? तो हम कह सकते हैं कि BC और BD क्या है? इक्वल है। बिकॉज ये देखो BC ABC का पार्ट है और BD ABD ट्रायंगल का पार्ट है, तो दोनों क्या है? इक्वल हो गए। क्या लिखोगे यहां पे? मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि आप एक चीज का बहुत भर भर के यूज करने वाले हो, और वो कौन है? CPCT, बाय CPCT। और यहां पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश।
मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा, ये सब क्लियर हो गया होगा और आप इसे अब अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके अंदर AD एंड BC दोनों इक्वल है। यहां पे मैंने सिंगल स्ट्रोक लगाया है, दैट मीन्स ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। और ये दोनों एंगल DAB यानी कि कंप्लीट एंगल जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसके साथ इक्वल है, ये एंगल CBA कंप्लीट एंगल जो मैंने ब्लू कलर के साथ स्केच से बनाया है। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, कंप्लीट, ठीक है। बीच की लाइन को कंसीडर नहीं करना है आपको, सिर्फ किसको कंसीडर करना है, पूरा कंप्लीट एंगल, यानी कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे। अब आपको कहा गया है प्रूफ करना है यहां पर कि दोनों ट्रायंगल्स ABD और BAC कॉन्ग्रेंट है। उसके साथ साथ ये दो कंडीशंस और भी आपको प्रूफ करनी है कि क्या होंगी, ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, शुरू में क्या करोगे, आप गिवन दिखाओगे। जब सॉल्यूशन शुरू करोगे तो क्या दिखाओगे, गिवन। तो गिवन में क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ओके, देखो डायग्राम दिया होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, वो बनाओ। उसके बाद गिवन लिख दो, गिवन आ चुका है। उसके बाद टू प्रूव लिख दो, टू प्रूव कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। टू प्रूव लिख दो, टू प्रूव भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ये रहा आपका। तो ट्रायंगल ABD 3 स्टेप में है, तो 3 स्टेप में लिखेंगे ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, सेकेंड पार्ट BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, एंगल ABD इज इक्वल टू BAC। अगर आप CBSE बोर्ड में हैं और आपने इतना काम किया है और फिर आप ये लिख दो प्रूफ, और कुछ भी यहां पे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो आता क्वेश्चन में कुछ नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना भी लिख दोगे तो 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम से कम हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। और अगर आपने प्रूफ थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि 1 मार्क भी मिल जाए। और जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रहते हैं उन बच्चों को पता होगा कि 1 मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो प्रूफ जब स्टार्ट करोगे, इसमें क्या है, सबसे पहले देखो आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इसी को लिखो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। क्लियर है इतना। अब देखो मैं सबसे पहले क्या लिखने वाला हूं, ये, क्योंकि AD और BC दोनों क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट है। तो मैं लिखूंगा AD इज इक्वल टू BC, और रीजन क्या रहेगा आपका, गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके साथ साथ एक ये एंगल भी आपका क्या है, इन ट्रायंगल्स का पार्ट है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABD की, ABD ये हमारी ट्रायंगल है। देखो मैं अलग से आपको निकाल के दिखाता हूं इस ट्रायंगल को, A B और D। आपको नहीं बनाना, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूं मैं। दोनों ट्रायंगल अलग से निकाल दिए मैंने, ये A B और C। देखो दोनों ट्रायंगल मैंने उस डायग्राम से निकाले और अलग से दिखा रहा हूं, ABD और BAC। अब आप एक चीज देखो, दोनों ट्रायंगल जो इन्होंने हमसे पूछे थे मैंने निकाल लिए। अब इसमें से सबसे पहले क्या है, AD किसके इक्वल है, BC के, क्लियर है। उसके बाद एंगल DAB दैट मींस दिस वन एंगल, और एंगल BAC सॉरी ये वाला CBA, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, हमें तो गिवन कौन सा दिया हुआ है, CBA। ये दोनों भी क्या आपस में, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, अब तीसरी चीज भी देखो, ये क्या है AB, ये क्या है AB, दोनों सेम ही तो है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। या फिर आप ये कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, और ये भी क्या आपके पास गिवन। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, AB इज इक्वल टू
ए बी, तो आप क्या लिखोगे, कॉमन साइड है ये। कैसी साइड है, कॉमन साइड। अब देख लो, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। आपको लिखने नहीं है लेकिन बता रहा हूं, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय विच प्रॉपर्टी। देखो ये मत देखो, ट्रायंगल देखो, पहले कौन आई, साइड, फिर उसके तुरंत बाद एंगल, फिर साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, बाय साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है BD और AC इक्वल है। तो यहां लिखो ट्रायंगल, यहां लिखो बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, ABD और BAC दोनों क्या चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। इसका रीजन दिखाओ यहां पे, प्रूव्ड अबव यानी कि ऊपर। आप जैसे क्वेश्चन पेज पे लगातार करते रहोगे तो आप देखोगे कि हमने ऊपर की तरफ सोल्व कर दिया, तो प्रूव्ड अबव। सो BD इज इक्वल टू AC, ये रहा, देखो BD इज इक्वल टू AC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो जाएंगे। और रीजन क्या आ जाएगा, बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही तो एक साइड बची थी जो इक्वल नहीं हो पाई थी। ये मैं सर्कल दिखा देता हूं, AD इज इक्वल टू AC, सॉरी ये वाला सर्कल नहीं था, सर्कल था ये वाला। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू AC, ये आपका सर्कल दिखा दिया मैंने इसके लिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब थर्ड पार्ट भी सेम है, ABD एंगल कहां है, ABD यानी कि ये वाला एंगल, और BAC कहां है, BAC यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल्स आपके पास बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या हो जाएंगे, बाय CPCT। तीसरी क्वेश्चन में यहां पे हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस प्रूव्ड, और यहां पे भी आल्सो सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, वही सिंपल लॉजिक, प्रूव्ड अबव, कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखो एंगल ABD, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन दे दो CPCT। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो, ये देखो आप, मैंने इसे सेकंड और थर्ड पार्ट अलग अलग किया है। हर बार एक बार मैंने दिखाया कि एंगल ट्रायंगल क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में क्या करेंगे, यहां पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, फिर तुरंत बाद ये दिखा देंगे बाय CPCT, फिर नेक्स्ट लाइन में ये दिखा देंगे कि ये भी बाय CPCT। देखो गलत तो नहीं है, लेकिन क्या है, आपने इसको प्रॉपर वे में नहीं किया। प्रॉपर वे ये है, बस आपको दो लाइनें एक्स्ट्रा जरूर लिखनी पड़ेंगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लुक भी देंगी, प्रॉपर वे भी होगा और मार्क्स भी फुल बनेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।